कांस्टेबल लेडी परवीन एनडीआरएफ एकेडमी से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डेमोस्ट्रेशन के बारे में बताना है कि डेमो कैसे चलाएंगे। इस डेमोस्ट्रेशन को मैं 3 भागों में पूरा करूंगा। सबसे पहले भाग में मेरे द्वारा आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा, दूसरे भाग में हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे और तीसरे भाग में हम क्या करेंगे, आपका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इस डेमोस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ मैं ट्रेनिंग सेट्स का इस्तेमाल करूंगा, जो इस प्रकार है। पॉइंटर, व्हाइट बोर्ड, पेंसिल मार्कर, MFR बैग और क्लास बंदोबस्त के तौर पर इसी प्रकार से लगी हुई हो। इस क्लास के दौरान मेरे जो को इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो अभिजीत उस्ताद रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं पेशेंट असेसमेंट को कितने भागों में पूरा किया जाता है। 6 भागों में पूरा किया जाता है। आप लोग क्लास में सीख के आएंगे। कोई मेरे से दाएं ब्लैंक से बताएगा पेशेंट असेसमेंट के 6 चरण कौन कौन से हैं? कोई मेरे दाएं ब्लैंक से बताएगा। साइड सीन अप, सी ऑन, बताया गया होगा सीन साइज अप। दूसरा भाग बताया गया होगा आपको इनिशियल असेसमेंट। जी सर। तीसरा भाग बताया गया होगा आपको पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा भाग आप लोगों को बताया गया होगा, चौथा भाग बताया गया होगा आपको पेशेंट हिस्ट्री और 5वां भाग क्या बताया है, ऑनगोइंग असेसमेंट और 6ठा भाग पेशेंट एंड ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे ही आप किसी सीन पे जाते हो, व्हेन अराइवल ऑन द सीन, तो उससे पहले हमारे दिमाग में खाका शुरू हो जाता है। ठीक है, स्थिति क्या है, स्थिति किस ओर जा रही है और मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, हाउ आई कंट्रोल। तो ये आप जैसे ही आपके पास कोई कॉल आता है तो उस चीज़ से ये चीज़ सीन साइज आपकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ठीक है, स्थिति क्या है, स्थिति किस ओर जा रही है और मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास कॉल आया तो मैंने क्या किया, लोटवा सिस्टम से उसको कॉल को अटेंड किया। क्लास के अंदर आप लोगों को बता दिया गया है, थोड़ी बात का पार्ट है तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे आपने कॉल आया तो आपने पूछा भाई साहब कितने व्यक्ति हैं, आप कौन बोल रहे हो, स्थिति क्या है और किस ओर जा रही है, मतलब स्थिति क्या है, कोई हमसे पहले कोई रिस्पॉन्स करने के लिए तो नहीं आ गया है, कितने विक्टिम है, नंबर ऑफ विक्टिम। ठीक है, तो इस चीज़ की हम पूरी जानकारी ले लेंगे कॉल के दौरान। जैसे अराइवल ऑन सीन की तो जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो विक्टिम तक मेरी पहुंच नहीं हो पा रही। जैसे मैं सीन के ऊपर पहुंचते हैं, जैसे 22 स्टैंडर्ड है, इनसे इन्होंने मेरे पास कॉल किए थे, नमस्कार सर मैं ट्रेन में पा रहा हूँ सर, मैं या क्या हुआ था सर, कोई बताएंगे। ठीक है सर, मैं एक ट्रेन में पा रहा हूँ, क्या सर मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या लिया, इनसे परमिशन ले ली। अब मेरे को क्या करना है, PPO सीन को स्टोर करना है, पूरे सीन को। ठीक है, अगर कोई हैजार्ड्स मटेरियल है तो उनको भी हटा देना है और इनिशियल असेसमेंट करना है। सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट में मैंने क्या किया, कोई ब्लीडिंग कंट्रोल करने की नौबत आ रही है, कोई ऐसी चीज़ है हैजार्ड्स मटेरियल है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की कार्रवाई हमने कर ली है। ठीक है, उसके बाद बात किस तरह होगी, डायरेक्शन चेंज। हाँ, या जो हैजार्ड्स मटेरियल था, अपनी DP अपनी सिक्योरिटी सब चीज़ मैंने चेक कर ली, जो 22 स्टैंडर्ड की थी वो चेक कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, अलर्ट वर्बल और पेनफुल मेथड से इनका रिस्पॉन्स चेक करता हूँ। हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव, अलर्ट AMS। यहाँ पे क्या करना है, जो 22 स्टैंडर्ड है या मेरा कोई इंस्ट्रक्टर है, मैं उनको क्या बोल सकता हूँ, अलर्ट AMS करने के लिए मैं बोल देता हूँ। हेलो AMS, मैं ठीक है, इन्होंने इनको क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सर्कुलेशन चेक करूँगा पेशेंट का, CAB मेथड। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सर्कुलेशन चेक करूँगा। पल्स चेक कर रहा हूँ, कौन सी पल्स चेक करनी है इसमें पेशेंट की, कैरोटिड पल्स चेक करनी है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 पल्स प्रेजेंट, या पल्स प्रेजेंट है आपकी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मेरे को, एयर में चेक करना है। एयर में चेक करने की कौन कौन सी मेथड है, क्लास से कोई बताएगा। एयर में हेड टेल चिन लिफ्ट। हाँ, ये किस में किया जाता है, मेडिकल कंडीशन में आप क्या करते हो, हेड के मेथड से आप करते हो। ठीक है, इसको क्या किया, थोड़ा सा किया और ऊपर करके ऐसे उठा दिया। ठीक है, ये किसके लिए होगा, मेडिकल पेशेंट के लिए। बट इन्होंने क्या बताया था मेरे को, कंडीशन क्या दी थी, ट्रॉमा, एक्सीडेंटल केस है, तो इसमें क्या करना है, जॉथरस मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको क्या करना है,
इसके अंदर की तरफ थोड़ा दबाना है और इसको ऊपर की तरफ जाके चेक करना है, एयरवे क्लियर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, एयरवे चेक किया, एयरवे क्लियर मिला। उसके बाद मैं LLF मेथड से ब्रीथिंग चेक करूंगा। ब्रीथिंग चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे किसी पेपर को भी इनके पेट के ऊपर रख सकता हूँ। लुक, लिसन, फील। ठीक है, फील करने के लिए करना है कान नहीं गाल, गाल को नाक के पास। ठीक है, कान नहीं गाल का इस्तेमाल करना फील करने के लिए। ये देखिए 1005, ब्रीथिंग प्रेजेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, LLF मेथड से ब्रीथिंग भी चेक कर लिया और इनकी ब्रीथिंग कौन सी हो सकती है, एडिकेट और नॉन एडिकेट। ठीक है, तो ये सुचारू रूप से सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इनका फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। वो कहाँ से करना है, हेड से। ठीक है, इससे पहले मेरे को क्या करना है, जो छठा पॉइंट रह गया था अभी तक मैंने क्या कर लिया, इनका ये ले लिया। उसके बाद मेरे को फिर से स्टेटस अपडेट करना है। जो हमने मेडिकल सर्विस को फ़ोन किया था उसको हम दोबारा बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनका हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मेरे साथ, सबसे पहले क्या करना है, इनका जो फ्रंटल है उसको चेक करना। फ्रंटल चेक करने का तरीका ये देख लेना। फ्रंटल लोबिपिडोक, टेम्पोरल लोबिपिडोक, ऑक्सीपिटल लोबिपिडोक, पेरिटल लोबिपिडोक, नो ब्लड फाउंड। तो जो आपने ग्लव्स पहन रखा था, अगर इनके कोई सिर में चोट लगी होगी तो आपको क्या मिलेगा, खून वगैरह आपके ग्लव्स के ऊपर लगा मिल जाएगा। ध्यान से देख लो क्या क्या नाम दिए उन्होंने, है ना। इधर का कुछ और नाम, इधर का कुछ और नाम, पीछे वाले एरिया का कुछ और नाम और सामने वाले का कुछ और नाम। और बाद में क्या बोला, नो बीपी डो और नो ब्लड फाउंड, है ना। ये सब चीज़ें आपको पकड़नी है। एक बार फिर से, ठीक है, ये देखिए मैंने दोनों अंगूठों को क्या किया, इसके ऊपर रखते हुए टाइट टाइट थोड़ा सा फेरना है। और क्या बोलना है, यहाँ तक क्या हो गया, फ्रंटल। पीछे से उनके वहाँ चले जाओ, सामने वाले में चले जाओ, एक के बीच में एक ऐसे ऐसे। ठीक है, फ्रंटल नो बीपीडोक, टेम्पोरल नो बीपीडोक, ऑक्सीपिटल नो बीपीडोक, पेरिटल नो बीपीडोक, नो ब्लड फाउंड। ठीक है, ग्लव्स को चेक करना है और बोलना है नो बीपीडोक और नो ब्लड फाउंड। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, आई ऑर्बिट को चेक करना है। ये आई ऑर्बिट नो बीपीडोक, नोजल बोन नो बीपीडोक, जेमेटिक नो बीपीडोक, मैंडेबल नो बीपीडोक, TMJ नो बीपीडोक। अब लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब पेन लाइट की सहायता से हमें क्या करना है, पीपल्स चेक करनी है। पीपल्स कैसे चेक की जाती है, लाइट देने पे अंदर से बाहर की तरफ। अंदर से बाहर। ठीक है, वो पीपल्स क्या होती है, जैसे लाइट पड़ती है तो क्या करती है, हाईलाइट होती है कि सिकुड़ती है। ठीक है, जैसे लाइट पड़ती है तो वो सिकुड़ती है और अंधेरे में क्या होती है, वो फैल जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनका पीपल्स चेक कर लिया। उसके बाद क्या करना है, यहीं पे नोज और ईयर भी चेक कर लेना है। अब देख लो यहाँ पेशेंट को ऐसे ऐसे हिला नहीं रहा है, खुद ही रहा है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। नो ब्लीडिंग, नो CSF फाउंड इन ईयर्स एंड नोज। एक दिन बताया था ना हमने, जब बोर्ड्स की क्लास चलाई थी, अगर कपाल में सिर में चोट लगी होगी तो कान से क्या हो जाएगा, CSF की फुल फॉर्म कौन बताएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने क्या कर लिया इनका, ये इसका चेक कर लिया पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वापिस आ जाना और ट्रैकिया को चेक करना है। ट्रैकिया एंड मिडल लाइन, नेक रीजन इंटीरियर टू पोस्टीरियर, नो बीपी डॉग, नो इंजरी। ठीक है, सर्वाइकल कॉलर, नो बीपी डॉग। ठीक है, अगर यहाँ आपको कुछ ऐसा लगता है तो मैं क्या करूँगा, सी कॉलर अप्लाई करूँगा। एंटीरियर मतलब क्या, सामने और पोस्टीरियर पीछे, मतलब क्या, सामने वाला सामने वाले हिस्से से पीछे की ओर, ठीक है ना। यहाँ से पीछे की ओर ऐसे पूरा चेक कर लिया। क्या पता चलेगा आपका, उंगलियों में अगर कहीं से कोई गांठ बनी होगी, कहीं कोई स्वेलिंग आ रखी होगी, कहीं कोई पेन होगा, तो
तो आपने पेशेंट के चेहरे की तरफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पल्पेट करने से पता चल जाएगा ऐसे। ठीक है, ब्लड अगर लगेगा तो उसका मतलब नीचे कहीं इंजरी हो रखी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अब अगर ट्रोमा पेशेंट है तो अप्लाई सी पोलर साथ साथ कर देना है। सी पोलर किस लिए अप्लाई करते हैं? स्पाइनल इंजरी सस्पेक्टेड है, उसको और ज़्यादा इंजरी को बढ़ने से रोकना। कैसे लगाते हैं एक बार देख लीजिए, ये देखिए आगे भी आया आपके। ठीक है, इसको क्या करना है, फोल्ड करना है अंदर की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनका नाप ले लिया। ये नाप लेने के लिए जो ये TMJ से लेकर जो आपकी कॉलर बोन है उसके बीच में नाप लेना है सर। ठीक है, तो लगभग जो नॉर्मल है इनका 4 आ रहा है और इसको 4 पे ही मैंने सेट कर लिया है। ये 3 साइज में आते हैं, है ना? ठीक है, इसको अंदर इंसर्ट करना है हल्का सा। वेंटिलेटर हो, आपको गर्दन उठाने की जरूरत नहीं। और इसको क्या करना है आपको, ऊपर की ओर वो करते हुए। और ये देखो कान इनके क्या नहीं होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए इसमें। इससे क्या हो जाएगा, ट्रेकिया मिडल लाइन आ जाएगा, नेचर इन लाइन आ जाएगा। जो ये इनका ट्रेकिया था वो नेचर इन लाइन आ जाएगा। और इससे आप क्या कर सकते हो, बाद में अगर आपको कोई भी वो पल्स वगैरह चेक करने की नौबत आती है तो आप आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी ये लाइव विक्टिम है तो इसलिए मैं इसको